Bismillahirrahmanirrahim. जी तो students, the topic today we are going to discuss is benzene, its structure and its X-ray study. First of all, इसका introduction देखते हैं. Benzene was discovered by Michael Faraday in 1825. बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर. एंड इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट बेसिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल. ये एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उसका ये सबसे बेसिक जो है वो मॉलिक्यूल होता है. ये कलरलेस लिक्विड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80.08 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है. मेल्टिंग पॉइंट जो है 5.48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी 0.880 ग्राम पर सेंटी क्यूबिक मीटर होती है. इसी को कंटिन्यू करते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे हम. इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है. सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स, ये डेफिनेटली जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ऑयल्स और फैट्स वगैरह में सॉल्युबल होगी. एक्सप्लोजिव वेपर्स, इसके जो वेपर्स होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं, वो आग पकड़ने वाले होते हैं. फ्लेमेबल लिक्विड, इसका लिक्विड जो है ये लिक्विड फ्लेमेबल है, आग पकड़ सकता है ये भी. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. बेंजीन के लिए सबसे पहले जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था वो था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड अपॉन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. ये जो स्ट्रक्चर था ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया था. ये देखें आपके सामने कुछ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं. ये फर्स्ट वन जो है इसमें हमारे पास 1 और 1,5 पे ट्रिपल बॉन्ड है और C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये हमारे पास होगा 1,5 हेक्सा डाइवाइन YNE. अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन के जो है वो साथ ट्रिपल बॉन्ड, इसको लिंक किया गया. ये भी C6 और H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. और थर्ड प्रपोज्ड स्ट्रक्चर जो था वो सेकंड और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड और थर्ड कार्बन पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इसको प्रपोज किया गया था. अब इस स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर फेल क्यों हुआ. The first one is the open chain structure for benzene was rejected due to the following reason. The first one, addition reactions usually given by alkenes and alkynes are not given by benzene. जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं एडिशन रिएक्शंस को, बट बेंजीन ऐसा नहीं करती. बेंजीन फार्म्स ओनली वन काइंड ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. जो बेंजीन के अंदर अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी वो किसी भी पोजीशन पे लगा दें तो वो उसको हम वन के नेम से ही उसको करते हैं, डोनेट करते हैं. लेकिन जो हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किया है, ये जैसा कि नीचे शो हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा है, एक्स ग्रुप है, कोई लेट्स सपोज हैलोजन है, तो ये 1 हेलो होगा. अगर सेकंड पे चला जाता है तो 2, अगर 3 पे चला जाता है तो थर्ड. तो दैट इज़ वाई ये स्ट्रक्चर जो था ये बेंजीन का इस पॉइंट से मैच नहीं कर रहा था कि बेंजीन फॉर्म्स ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट. An open chain structure, however, can form more than one kind of monosubstituent product as shown below. ये जैसा कि नीचे आपको शो किए गए हैं. The open chain compounds do not give reactions such as Friedel-Crafts reactions, nitration, sulfonation, जो कि बेंजीन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेंजीन फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन, ये रिएक्टर बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है. नाइट्रेशन भी इसके अंदर हो जाती है, सल्फोनेशन भी हो जाती है, लेकिन ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते. On reduction with hydrogen in the presence of nickel at 200 degree centigrade, 200 degree centigrade, actually a cyclic compound cyclohexene is obtained. जब हम बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है वो भी एक साइक्लिक कंपाउंड ही ऑब्टेन्ड होता है. वहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो साइक्लिक होगा. These facts suggest a ring structure for benzene. इन्हीं से हमें पता चलता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर होगा. अब हम बात करते हैं इसके रिंग स्ट्रक्चर की. तो 1865 के अंदर
आफ्टर अ ड्रीम अबाउट अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। कैक्यूल जो थे, इन्हें ख्वाब देखा था, इन्होंने ख्वाब में एक स्नेक को देखा कि वो इनकी तरफ आ रहा है, और आते आते वो स्नेक अपनी ही टेल को, अपनी ही दुम को काटता है, जिसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो स्नेक का बन जाता है। उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे बेंजीन के लिए भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था वो सजेस्ट किया। अब इनके स्ट्रक्चर को, कैक्यूल स्ट्रक्चर की हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इन्होंने किस किस चीज़ को बोला यहाँ पे। According to him, 6 carbon atoms occupied 6 corners of a regular hexagon। कि ये 6 कार्बन मिलके एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं, जिसमें हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होता है, और इसके साथ साथ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए द सिस्टम कंसिडर्ड ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, ये जो है वो इस पे कंसिस्ट करता है। इसका ये फार्मूले का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्रपोज्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने यहाँ ड्रा किया गया। एविडेंसेस फॉर द क्यूल स्ट्रक्चर, अब इसके एविडेंस देखते हैं कि ये किस किस फेवर में ये जो था वो एक्सेप्टेबल था, ये कबूल था। बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, दिस शोन दैट ऑल कार्बन इन बेंजीन आर आइडेंटिकल। अब ये कार्बन के अंदर ये जो बेंजीन है, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। तो जिस भी कार्बन पे हम अपना जो है वो ये एजेंट जो है वो अटैक करेगा, वो ही उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। यहाँ पे हो, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाए, इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन पे आ जाए, जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम ये अटैक करेगा, वहाँ से इसको मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। अब इसका डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देखते हैं। बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये जो हमारी फर्स्ट पोजीशन तो हो गई, इसके बाद हमारे पास कोई भी जो एजेंट है वो अटैक करता है, तो अगर तो वो ये ग्रीन मार्क, जिसको ग्रीन कलर से मार्क किया गया, अगर इस पोजीशन पे मार्क करता है, तो हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी वो होगी 1 2। यहाँ से भी काउंट कर लें 1 2 है, इधर से भी काउंट करें 1 2, तो 1 2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। इसी तरीके से अगर वो ये रेड मार्क पे अटैक करता है, ये 3 और 5 पे, ये आपके पास 1 3 पोजीशन जो है, 1 3 पोजीशन, ये पोजीशन क्या होगी, मेटा आइसोमर। और अगर वो फोर्थ कार्बन पे, ये ब्लू कलर, जहाँ पे ब्लू कलर से मार्क किया, इस पे अटैक करता है, तो इस पोजीशन को हम पैरा आइसोमर बोलते हैं। Addition of hydrogen, benzene adds 3 hydrogen molecules in the presence of a catalyst। ये हमने इस लेक्चर के स्टार्ट पे भी डिस्कस किया था कि बेंजीन में जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट हम बेंजीन के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड जो है वो मिलता है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। एडिशन ऑफ क्लोरीन, अगर आप इसमें क्लोरीन को ऐड करते हैं, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। These reactions confirm the presence of 3 double bonds alternating with the single bond। जब ये 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से ये बात कंफर्म होती है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, जो कि ब्रेक करके क्लोरीन को जिसकी जगह पे हमने ऐड किया, और हमारा प्रोडक्ट बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC हमारा जो है वो प्रोडक्ट हमें ड्राइव हुआ। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ खामियां थी। वो क्या थी? कैक्यूल स्ट्रक्चर शो हाईली अनसैचुरेशन इन बेंजीन। अब यहाँ पे जैसा कि इन्होंने पीछे एडिशन रिएक्शंस की 2 एग्जांपल्स थी, हाइड्रोजनेशन देखी और हेलोजनेशन देखी, तो उसके अकॉर्डिंग बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बट बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है, और बहुत ही सेटिस्फाइड सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। दिस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट्स एडिशन रिएक्शन। ये इस स्ट्रक्चर से हमें प्रिडिक्ट ये होता है कि ये 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो हैं, उनकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन को ही प्रेफर करेगा। बट बेंजीन मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है और कोई और कंपाउंड जो है वो आके साथ अटैच होता है। बेंजीन शोज मोर स्टेबिलिटी देन कैक्यूल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर बेंजीन की स्टेबिलिटी जो थी वो कम थी, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया रेजोनेंस मेथड के थ्रू, तो हमें पता चला कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है और बेंजीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई किया था एक्सरे एनालिसिस के थ्रू। एक्सरे एनालिसिस हमें पता चला कि इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिजिक्स के अंदर भी आपने जो है वो प्लेन डिस्कस किए हुए हैं, आउट ऑफ द पेपर टू इनटू द पेपर।
इसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो अगर वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे तो दोनों के दोनों कार्बन और हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होंगे, अगर इनटू द प्लेन होंगे तो दोनों का प्लेन जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। इनके दरमियान में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन इज 120। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इसका ये स्ट्रक्चर देखें, ये जो एक्सरे एनालिसिस के थ्रू ड्राइव किया गया, ये देखें कार्बन टू हाइड्रोजन 120, इसका जो है वो 120 डिग्री एंगल है। 139 पिकोमीटर, अगर इसको आप पिकोमीटर में लेके आते हैं तो 139 पिकोमीटर आपके पास जो है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी। कार्बन टू हाइड्रोजन देखते हैं तो 109 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के थ्रू हमने बेंजीन को देखा, उससे हमारे ये स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी हद तक जो था उसको रिजॉल्व कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ईच कार्बन यूजेज इट्स टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको वो कार्बन यूटिलाइज करती है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए बिटवीन कार्बन टू कार्बन, और उसके बाद थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उससे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से जो कोप्लेनर बॉन्ड होते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन वो एग्जिस्ट करते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईच कार्बन हैज़ एन अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमें पता है कि जो 2pz ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है और परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो अब होता क्या है कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ये पार्शली ओवरलैप करता है टू गिव अ कंटिन्यूस शेथ, जिससे हमें शेथ मिलती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप इसका देखें, जैसे ये देखें ये 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा, this sheath is produced above and below the plane of benzene ring that produces a diffused electronic cloud, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफ्यूज करता है जिसकी वजह से वो इजीली जो है वो मूव कर पाता है। अब यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर देखें, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन, और जो 2pz ऑर्बिटल बाकी रहता है जैसा कि प्रीवियस में देखें तो ये ऊपर से और नीचे से एक शेथ बन जाती है, एक शेडो सा बन जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ लगी हो। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने क्वेश्चन को लीव करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।